गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम सभी को। बच्चों, आज के इस वीडियो में एसपी विभाग 1 का पार्ट 2 जिसका नाम है सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार, यानी कि इस पार्ट में हम सरकारी विभाग के साथ किस प्रकार पत्र व्यवहार करते हैं, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं लेने के लिए, जैसे अगर यदि आपके विस्तार में जो एसएमसी की पानी है, जो म्यूनिसिपालिटी की पानी है, यदि वो अनियमित आता है या कभी कभी नहीं आता है, उसकी शिकायत करने के लिए हम किस प्रकार पत्र लिखेंगे, या कोई सेवा लेने के लिए, जैसे फायर ब्रिगेड की सेवा लेनी हुई, तो ऐसे उसकी सेवा लेने के लिए हम किस प्रकार से सार्वजनिक सेवाओं के साथ पत्र व्यवहार करेंगे, सार्वजनिक संस्थाओं के साथ। उसके बाद स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिस्कशंस लेसन नंबर 2 में बताया गया है। और आज के हम इस वीडियो में प्रस्तावना के आगे सरकारी विभागों के साथ किए जाने वाले पत्र व्यवहार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। व्यापारिक संस्थाओं को सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता बार बार होती है। मतलब जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, उनको इन तीनों विभागों का मतलब सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकताएं बार बार होती रहती हैं। तो इस प्रकार के पत्र व्यवहार हेतु संबंधित विभाग के पदों के अनुरूप, जैसे यदि मुझे फायर ब्रिगेड की सुविधा लेनी है, फायर ब्रिगेड की सुविधा का मतलब जैसे मेरे यहाँ कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, मंडप लगाए जाएंगे, बिजली की सप्लाई ली जाएगी, तो आग लगने की संभावना भी रहेगी। यदि मुझे पहले से ही फायर ब्रिगेड बुलवा के रखना है, फायर ब्रिगेड की सुविधा लेनी है, तो हम संबंधित विभाग का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा विषय फायर ब्रिगेड से संबंधित है तो मैं बिजली विभाग में तो पत्र लिखूंगा नहीं, कर विभाग यानी टैक्स डिपार्टमेंट में पत्र तो लिखूंगा नहीं, मैं फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स को ही लिखूंगा, फायर विभाग के संबंधित अधिकारी को ही लिखूंगा। तो इस प्रकार जो पत्र लिखे जाएंगे पत्र व्यवहार करने के लिए संबंधित विभाग के अनुरूप, उनके पदों के अनुरूप, कार्यप्रणाली अनुसार, खाता अनुसार, मतलब जो भी उसका नमूना होगा उस अनुसार पत्र में संबोधन, यानी जो भी हो, अधिकारी श्री, मैनेजर श्री, जो भी हो, संबोधन करते हुए वह लिखावट का आलेखन करना होता है। तदुपरांत सेवाएं व सुविधाएं तुरंत मिले, मुझे कोई सेवा लेनी है सरकारी विभाग से या सार्वजनिक संस्था से, या कोई सुविधा प्राप्त करनी हो, तो ऐसी सेवाएं व सुविधाएं तुरंत मिले, उसके लिए संबंधित विभागों के नियम एवं कानूनानुसार अभिगम प्रदर्शित करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो सेवाएं सुविधाएं प्राप्त करनी है, सपोज दैट फायर ब्रिगेड की सुविधा लेनी है, वो सुविधा तुरंत मिले तो संबंधित विभाग को नियम और कानून अनुसार अभिगम प्रदर्शित करना चाहिए। यानी हमें क्या करना है, संबंधित विभाग को जो भी, जैसे अभी टैक्स डिपार्टमेंट तो कर विभाग लिखना है, एक अभिगम वहाँ बताना चाहिए। और जिस बात के लिए पत्र लिखना है, यानी जिस विषय के लिए पत्र लिखना है, उसका संबंध का ख्याल होना आवश्यक है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जिस विषय में पत्र लिख रहे हो उसको अंदर दर्शाना जरूरी है, उसका रीजन, उसका कारण दर्शाना पत्र के अंदर जरूरी है। अध्ययन के उद्देश्य से बात करें तो इस प्रकार के पत्र व्यवहार को, जो हम भी ऊपर जब प्रस्तावना पढ़ें, तो ऐसे पत्र व्यवहार को 3 विभागों के अंदर बांटा गया है। पहला, 3 विभाग के अंदर बांट दिए गए हैं पत्र को। पहला सरकारी विभाग, जो चैप्टर का नाम था वही है, सरकारी विभागों के साथ संबंधित पत्र व्यवहार, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार, और तीसरा है स्थानीय संस्थाओं के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार। अब हम इन तीनों के बारे में लाइन से पढ़ेंगे। तो सरकारी विभागों के साथ संबंधित पत्र व्यवहार, पहला पॉइंट, सरकारी विभागों के साथ
सामान्य नागरिक और व्यापारी पीढ़ी, कोई आम आदमी हो या कोई व्यापारी पीढ़ी हो, पीढ़ी के रूप में सरकारी विभागों के साथ अलग अलग ब्यौरों के लिए अधिकांश पत्र व्यवहार करने होते हैं। चाहे वो सामान्य व्यक्ति होगा या कोई व्यापारी पीढ़ी होगी, उनको अपने अलग अलग ब्यौरा मतलब अलग अलग कारण, अलग अलग विषय के लिए पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ सरकारी विभाग में क्या है, कुछ सरकारी विभागों में ऑनलाइन आवेदन करना होता है, मतलब आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन सुविधा ले सकते हो कुछ सरकारी विभागों में, हाँ कहीं कहीं। जबकि कुछ सरकारी विभागों में क्या हुआ, कुछ बातों के लिए निश्चित किए गए फॉर्म होते हैं। जैसे आप एसएमसी में जाओगे, सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के किसी भी ऑफिस में, साउथ जोन, लिम्बायत जोन, तो अगर आपको कोई सुविधा लेनी हो तो वो लोग एक फॉर्म तय करते हैं, इस फॉर्म को भर दो, फॉर्म नंबर 6 भर दो, फॉर्म नंबर 8 भर दो। तो जबकि कुछ बातों के लिए निश्चित किए गए फॉर्म भरने होते हैं, जिन्हें योग्य रूप से भरकर मांग अनुसार सबूत के साथ, यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हों तो सबूत के साथ संबंधित विभाग में हमें जमा कराना पड़ता है। जैसे मेरे जल विभाग से शिकायत है या मेरे वेराविल से शिकायत है, तो मैं संबंधित विभाग में जाऊंगा, वेरा डिपार्टमेंट में जो भी फॉर्म होगा भरूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सबमिट करूंगा और अपने विषय को बताऊंगा। सामान्य रूप से व्यापारी पीढ़ियाँ को विविध ब्यौरों के लिए निम्नलिखित सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। कुछ व्यापारी पीढ़ियाँ होती हैं जो निम्नलिखित ब्यौरे बताए गए हैं, मतलब कौन कौन सी बातों के लिए सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है या किया जाता है। तो डाकतार विभाग, टेलीफोन विभाग, रेलवे पार्सल विभाग, कस्टम व आयात निर्यात विभाग एवं बिक्री कर व आयकर विभाग। तो इन सभी बातों के लिए सरकारी विभागों के साथ, मतलब कोई सामान्य नागरिक या व्यापारी पीढ़ियाँ इन बातों के लिए पत्र व्यवहार करती हैं। अभी हम एक उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार के कुछ उदाहरण, जिसमें ऐसा बताया गया, क्वेश्चन है, संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने से, जो भी उनके पोस्ट पार्सल आते हैं वो सही समय पर वितरण यानी सही समय पर न मिल पाने से शिकायती पत्र पोस्ट पार्सल विभाग को लिखिए। स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, शिकायती पत्र लिखना है, विषय है कि सही समय पर पोस्ट पार्सल नहीं प्राप्त हो पाता, और पोस्ट पार्सल विभाग को लिखना है। बच्चों, अगर आपको कभी एग्जाम में ये नहीं भी दिया हो संबंधित विभाग, तो आपको समझ लेना है कि मुझे इस विभाग को पत्र लिखना है। जैसे फायर ब्रिगेड से संबंधित कोई विषय है तो फायर विभाग, जल से संबंधित है तो जल विभाग, विद्युत से संबंधित है विद्युत विभाग। तो संस्था का नाम मैंने आपको वो इससे पहले की वीडियो में बता ही दिया था। यदि कोई संस्था का नाम हो, कोई कंपनी का नाम हो, तो ऐसे में जो संस्था का नाम होता है वो सेंटर में लिखे जाते हैं बोल्ड करके, मतलब गाढ़ा करके। भगवती ट्रेडर्स संस्था का नाम है और इनका एड्रेस कई बार आपको बताया गया है, राइट साइड में लिखा जाएगा। सेंटर में भी लिखा जाता है, लेकिन राइट साइड में लिखने से पत्र भरा हुआ लगता है और अच्छा लगता है, मतलब प्रभावशाली लगता है और पत्र के मार्क्स मिलते हैं। भगवती ट्रेडर्स का पता है 102 आबेहूब चैम्बर्स, मोटा बाज़ार, गोधरा। पत्र को लिखा जा रहा है 18 अगस्त 2017। आप देखिए पत्र लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ा गया, लेकिन उसके बाद एक लाइन छोड़कर तारीख लिखा गया है। आपको भी ठीक इसी तरीके से एग्जाम में करना है। एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए, फिर डेट लिखिए, फिर उसी के सामने लेफ्ट साइड में फ़ोन नंबर, ईमेल। किसको लिखेंगे, यहाँ दिखा पोस्ट मास्टर श्री को लिखेंगे, मतलब पोस्ट के जो मैनेजर होंगे मास्टर श्री, मुख्य पोस्ट ऑफिस, जूना बाज़ार, गोधरा। इनका भी एड्रेस डाल दीजिए। अब इसके बाद विषय तो आप जानते ही हैं, जो प्रश्न होता है वही विषय होता है। विषय है पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने की शिकायत के बारे में। पोस्ट पार्सल का सही समय पर इनके पते पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण नहीं हो पा रहा है, प्राप्त नहीं हो पा रहा है। श्रीमान, आपके विभाग की विविध सेवाओं हमें वर्षों से उपलब्ध हो रही हैं, जिसके कारण हमारी व्यापारी सेवाएं भी सुचारू रूप से चलती थी। ये बता रहे हैं कि श्रीमान जी, हम बहुत वर्षों से पिछले कई वर्षों से आपके विभाग के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हमें नियमित रूप से प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण हमारी व्यापारी जो सेवाएं थी लेन देन का, वो
सेवाओं की लेन देन सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। परंतु पिछले कुछ समय से आपके विभाग के द्वारा सेवाएं जो दी जाती थी, इसके कारण हमारी व्यापारिक सेवाएं सुचारू रूप से चलती थी। परंतु पिछले कुछ समय से अन्य स्थानों से आने वाले, मतलब दूसरी जगह से आने वाले पोस्ट पार्सल हमारे पते पर सही समय पर नहीं मिलते, अर्थात पोस्ट पार्सल का वितरण समय पर नहीं होता है, मतलब विलंब से आता है। जैसे अगर डेट दिया है कि कल आ जाएगा तो पोस्ट पार्सल परसों आता है, 2 बजे आ जाएगा तो 5 बजे आएगा, तो भाई बहुत सारी कामें बिजनेस संबंधित रुक जाती हैं। इसके बाद ये बता रहे हैं इस कारण से हमारे व्यापारिक व्यवहारों में अड़चनें आ रही हैं। माल सामान समय पर न मिलने के कारण संबंधित निर्णय लेने में विलंब होता है। फिर ये बता रहे हैं कि जो पोस्ट और पार्सल का वितरण समय पर नहीं होता है, उसके कारण हमारे व्यापारिक व्यवहारों में अड़चनें आ रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि कोई चीज़ें लेट आ रही हैं, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए मैंने 500 पंखे का ऑर्डर किया था और मुझे सामने वाले कस्टमर्स को बेचना है, कुछ छोटे मोटे व्यापारियों को बेचना है, तो 500 पंखा अगर मेरे 10 तारीख को आ रहा है तो सामने वाले को बोलता हूँ कि भाई 11 तारीख को मिल जाएगा। अगर आपका पंखे ही लेट आ रहे हैं, पोस्ट पार्सल के वितरण समय पर नहीं हो रहे हैं, मुझे 11 तारीख को बोलकर 15 तारीख को मिल रहा है, तो सभी कामें विलंब हो जाएंगी, व्यापारिक व्यवहारों में अड़चनें आने लगेंगी और माल सामान समय पर न मिलने के कारण जो भी निर्णय हैं वो भी लेने में क्या होगा, विलंब होगा। अति महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य दस्तावेज, यानी जो पोस्ट पार्सल में महत्वपूर्ण और अनिवार्य दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स समय पर उपलब्ध न होने के कारण हम चिंतित रहते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि श्रीमान हमारे महत्वपूर्ण अनिवार्य दस्तावेज वो होते हैं जो हमें समय पर प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण हम क्या रहते हैं, बहुत ही चिंतित रहते हैं। पोस्ट विभाग की इस लापरवाही के कारण व्यापारी के रूप में हमारी विश्वसनीयता में आंच आती है। बोल रहे हैं कि पोस्ट विभाग की इस प्रकार की लापरवाही होने के कारण व्यापारी के रूप में हमारी विश्वसनीयता की में आंच आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई पेमेंट आने वाला हुआ, सपोज दैट, तो मैं भी सामने वाले को बोल कर रखा हूँ कि मेरे पास 10 तारीख को आएगा, मैं आपको 11 तारीख को दे दूँगा। अब हमारे पास वो जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो पैसे थे, वही लेट आए, 15 तारीख को आए, तो ऐसे में सामने वाले के जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो कम हो जाती है सामने वाले की नज़र में। तो वो बता रहे हैं कि इस विभाग की लापरवाही के कारण हमारी विश्वसनीयता में भी क्या आती है, आंच आती है, लोगों का विश्वास कम होने लगता है। उपयुक्त शिकायत के संबंध में जांच करके त्वरित आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें। बता रहे हैं कि ये जो शिकायत है उस संबंध में आप तुरंत जांच करके आवश्यक कदम उठाएंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। या जो भी आपको लिखना है पत्र में, बच्चों ज़रूरी नहीं कि आप यही रीज़न बताओ, रीज़न तो आप कुछ भी बता सकते हो, सही होना चाहिए। आपका विश्वसनीय, विश्वास सोनी साझेदार, इस तरीके से लिख के पत्र को समाप्त करेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम उदाहरण 2, उदाहरण 3 और आगे के जो पॉइंट है वो कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।